इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। कितने बड़े अल्लाह वाले, दिन भर इल्मी मशगूलियात में रहते और रात को मुसल्ला लेकर अपने घर की छत पर चले जाते, नमाज की नीयत बांधते और रात भर नमाज में कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। उनके घर के बगल में एक गरीब मजदूर आदमी रहा करता था, मोची, जिसका काम था जूते सीना। वो बेचारा अपनी दिहाड़ी कमाता और अपने घर का गुजारा चलाता था। वो यूं समझता था कि मैं गरीब आदमी हूं, मिस्कीन हूं, मजदूर हूं, मेरी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं है। ये अपने इस गम को हल्का करने के लिए चंद पैसों की शराब खरीदता और रात को शराब पीकर नशे में धुन होकर गाने गाता, अशआर पढ़ता, जो मुंह में आए वो बकता रहता था। लेकिन इमाम साहब ने उस शराबी को कभी भी अपनी जुबान से उफ तक न कहा। इमाम साहब अपनी इबादत में मशगूल रहते। हस्बे मामूल इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह छत पर आए, मुसल्ला बिछाया और नमाज की नीयत बांधी। रात भर नमाज में कुरान मजीद की तिलावत करते रहे, लेकिन इस रात उस शराबी आदमी की आवाज नहीं आई। इमाम साहब को रात के आखिरी पहर में फिक्र लायक हुई कि भाई मेरा पड़ोसी है, जाकर पूछो तो सही क्या हो गया, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कोई तकलीफ तो उसको नहीं पहुंची है। रात के आखिरी हिस्से में जाकर दस्तक दी दरवाजे पर, चंद लोग बाहर आए। इमाम साहब ने पूछा, भाई उस आदमी को आज क्या हो गया? रोजाना गाने गाता था, अशआर पढ़ता था, जो मुंह में आए बोलता था, आज उसको क्या हो गया? कोई बीमार हो गया है? अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो मुझे बता दीजिए। तो घर के लोग कहने लगे, इमाम साहब आज की बात इंशाअल्लाह उसकी कभी आवाज नहीं आएगी। तो पूछा क्या हुआ? कहा वो आपको भी सोने नहीं देता था और हमारी नींद भी उसने हराम कर रखी थी। हमने सरकारी पुलिस में लिख कर दे दिया, पुलिस आई और उसको गिरफ्तार करके ले गई। अब वो जेल में है और हो सकता है कि जेल से सुधर कर आए। उस वक्त के कैद खाने तो थी, जेलें जो थी वहां लोगों की इस्लाह होती थी, लोग मुजरिम बनकर जाते थे, नेक बनकर आते थे। इमाम साहब ने अपनी जुबान से उनको कुछ भी नहीं कहा, वापस घर आए। रात गुजरी, दूसरे दिन उठते ही इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हाकिम के पास गए, जो कलेक्टर था। जब उसने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को आते हुए देखा तो भागता हुआ गया और मन्नत सवाजत की, इमाम साहब आप मुझे कह देते या किसी के जरिए पैगाम भिजवा देते, मैं आ जाता, आपको आने की क्या जरूरत थी? इमाम साहब ने फरमाया कि जिसका काम होता है उसी को जाना चाहिए। तो उसने कहा, इमाम साहब क्या काम पड़ गया? तो इमाम साहब ने फरमाया कि फला जगह से फला नाम का आदमी यहाँ कैदी बनकर आया है, आप तहकीक करें। और पुलिस वाला जेल के अंदर गया, देखा कि वाकई में वो आदमी है। तो इमाम साहब से आकर फरमाया कि जी वाकई में वो आदमी जेल के अंदर है। इमाम साहब ने फरमाया कि अगर आप मेरी जमानत पर उसको बरी कर सकते हैं तो उसको रिहा कर दें। इमाम साहब ने जब ये कहा तो वो पुलिस वाला कहता है, इमाम साहब वो शराबी आदमी है, वो शराबी आदमी है, अपने घर वालों को उसने परेशान कर रखा है, सोने नहीं देता रात को, आप इसकी सिफारिश करें। इमाम साहब ने फरमाया कि मैं उसके बारे में सब जानता हूं, अगर आप मेरी जमानत पर उसको रिहा कर सकते हैं तो रिहा कर दें। पुलिस वाले ने कहा, इमाम साहब आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका फतवा मुल्क का कानून होता है, अगर आप उसकी रिहाई चाहते हैं हम उसको अभी रिहा कर देते हैं, आप तशरीफ ले जाइए। इमाम साहब ने फरमाया कि मैं उसको साथ लेकर जाऊंगा, आप उसे रिहा करें। वो पुलिस वाला अंदर गया, उसको निकाला। जब उस शराबी आदमी ने इमाम साहब को देखा, बड़ा परेशान हुआ, कहा इमाम साहब मेरी शिकायत लेकर आए, अब क्या होगा मेरा? लेकिन मामला कुछ और हुआ। पुलिस वाले ने उसका हाथ इमाम साहब के हाथ में थमा दिया, कहा जाओ आपकी रिहाई है। इमाम साहब उसको लेकर उसके घर छोड़ दिया। इस पूरे रास्ते में इमाम साहब ने उस शराबी को अपनी जुबान से एक लफ्ज नहीं कहा, उसके घर छोड़ा और खुद अपने घर चले गए, अपनी इल्मी मशगूलियात में लगे रहे। दूसरे दिन जब रात हुई तो इमाम साहब हस्बे मामूल मुसल्ला लेकर छत पर आए, नमाज की नीयत बांधी और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। जब रात का आखिरी पहर हुआ, आज भी कोई आवाज नहीं आई, आज भी कोई गाने की आवाज नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। इमाम साहब परेशान हुए, कहा आज फिर घर वालों ने कोई जुल्म ना कर दिया हो। इमाम साहब फिर सुबह के वक्त दरवाजे पर जाकर दस्तक दी तो देखते क्या है कि सब सोए हुए हैं। वो शराबी आदमी, उसने मुसल्ला बिछा रखा है और हाथ उठाकर रोकर अल्लाह के सामने तौबा कर रहा है। जब उसने इमाम साहब को देखा तो भागता हुआ आया और इमाम साहब ने उससे कहा कि भाई आज क्या हुआ, आवाज नहीं आई, मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने सोचा हो सकता है आज घर वालों ने फिर आपको निकाल दिया हो। तो वो शराबी आदमी रोकर कहता है कि इमाम साहब
میں شراب اس لیے پیتا تھا کہ میری معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی. میں سمجھتا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں, مزدور آدمی ہوں, فقیر آدمی ہوں, میری معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے. میں اپنے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے شراب پیتا تھا. جب آج مجھے پتا چلا کہ پوری دنیا کا امام مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, پھر میں کس غم میں شراب پیوں. اندازہ لگاؤ امام صاحب نے کس طرح محبت کی اس سے, کس طرح اکرام مسلم اخلاق کے ساتھ اس شرابی آدمی سے پیش آئے. وہ شراب کی بوتل چھوڑ کر رات بھر نماز میں مصلی پر روتا رہا. اندازہ لگاؤ, یہ ہے اکرام مسلم, یہ ہے اخلاق, یہ ہے دین کا پھیلانا. آج اگر مسجد کا امام کسی شرابی کے پاس کھڑا ہوتا ہے, فوراً انگلیاں اٹھتی ہیں, مولوی صاحب لگتا ہے آپ کی بھی سیٹنگ ہو گئی ہے, آپ شرابی کے ساتھ کھڑے, پتہ ہے کون ہے, شرابی ہے, دارو پیتا ہے. مولوی صاحب چوروں کے ساتھ کھڑے ہو. یہ دین کا کام ہے, یہ ہے اکرام مسلم. اس طرح لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے. میرے بھائیوں, اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ گناہ سے نفرت کرو, گنہگار سے نفرت مت کرو. ہو سکتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ شراب چھوڑ دے, ہو سکتا ہے وہ چوری چھوڑ دے. اسی لیے ہم گنہگار سے نفرت نہیں بلکہ اس گناہ سے نفرت کریں جو کر. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.